हेलो गाइज, आज का टॉपिक है घन और घनमूल। घन और घनमूल यानी कि डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी कि घन और घनमूल में अंतर। तो हम लोग इसमें यह जानेंगे कि घन क्या होता है और घनमूल क्या आता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि बारी बारी से दोनों का डिफिनेशन जान लेते हैं। जैसे कि घन है तो घन किसे कहते हैं, यानी कि घन किसी संख्या का घन वह संख्या होती है जिसका घात 3 है। कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 8 का घात कितना होता है यहाँ पे? 3। कितना घात होता है? 3। जैसे कि मैं इसको अभी तो यहाँ पे मतलब फैक्टर करके दिखाता हूँ। जैसे 8 का आप अगर गुणनखंड कीजिएगा तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पे जो आपको है 2 का जो है पावर यानी कि घात कितना आ रहा है? 1 2 3 यानी कि 3 आ रहा है। तो आपका जो है 2 का घन कितना हुआ? 8। कितना होता है? 8। इसलिए 8 है क्योंकि 2 का यहाँ पे घात कितना है? 3 है। और जिस संख्या का घात 3 होता है उसे हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कहते हैं। ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 27 है ना। 27 क्या है? घन है। क्या है? घन है। और इसका जो है यहाँ पे घात कितना हो रहा है, यानी कि पावर कितनी हो रहा है इसका भी यहाँ पे 3 होगा। सॉरी, मिस्टेक हो गया था। ठीक है। तो इनको भी हम यहाँ पे देखिए 3 बार लिखे 1 2 3। इनको भी आप गुणनखंड करके देख सकते हैं। 27 को अगर आप गुणनखंड कीजिएगा 3 9 कितना होता है? 27 और 3 3 कितना होता है? 9। यानी कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि 1 2 3 यानी कि 3 का घात कितना है? 3 है। इसीलिए 27 क्या है? 3 का क्या है? घन है। 3 का घात सही 3 का घन कितना है? 27। कितना होता है? 3 का घन 27 होता है। यानी कि 27 इसलिए है क्योंकि 3 का जो है घात कितना है यहाँ पे? 3 है और इसीलिए इसका घन कितना हुआ? 27 हुआ। ठीक है। चलिए इसी तरह से और भी आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे घनमूल के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? घनमूल के बारे में। तो घनमूल क्या होता है कि किसी वास्तविक संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर पुनः मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? घनमूल कहते हैं। यानी कि किसी वास्तविक संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर पुनः मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? घनमूल कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 4 क्या है यहाँ पे? 4 जो है आपका क्या है? घनमूल है। क्या है ये? आपका क्या है? घनमूल है। क्या है? 4 आपका घनमूल है और 4 का घन कितना है? 64 है। क्या है? 64 है। इन डिफिनेशन का कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 4 आपका घनमूल है, ठीक है, तो इसका हम लोग घन करते तो कितना होता है? 64। फिर 64 का अगर हम फिर घनमूल करते हैं कितना होता है? 4। कहने का मतलब यहाँ ये है कि किसी वास्तविक संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर पुनः मूल संख्या प्राप्त होती है। यानी कि आप इसका घन कीजिएगा तो फिर से कितना मिलता है हमको? 64। नहीं होता तो आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। 4 पे पावर डालिए 3 इसलिए क्योंकि जैसे ही हम घन और घनमूल का बात करेंगे तो पावर हमेशा कितना रहता है? 3 ही रहता है। कितना रहता है? 3 ही रहता है। तो इसको आप मल्टीप्लाई के यानी कि यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो 4 × 4 × 4 × 4 हम 3 बार लिखेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 4 4 जा 16 और 16 4 जा कितना होता है? 64 यानी कि 64 होता है। कितना होता है? 64 होता है। यानी कि ये जो है आपका 64 का जो है ये 4 क्या आपका घनमूल है। क्या है? घनमूल है। उसको यहाँ पे दूसरे तरीके से करके दिखाएं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप 3 क्यों लिया गया है? यहाँ देखिए ये 3 लिया गया है और इसको हम गुणनखंड करते हैं तो इसका पावर कितना निकल के आता है? जैसे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 तो 3 निकल के आ और इस क्यूब का ये जो है आपका है मतलब कि क्यूब रूट, इसका मतलब ही होता है 1/3 और इसका पहले से पावर जो है 3 निकला है तो 3 × 1/3 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 4 पावर कितना बच गया? 1। 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है?
स्कोर ही निकल के आता है। तो आपका यहाँ पे जो है 64 का घनमूल कितना निकला, 4। और 4 का अगर आप घन फिर से कीजिएगा तो आपको कितना निकलेगा, 64 निकलेगा। यानी कि हमारा जो है 64 क्या है, घन है, और 4 क्या है, घनमूल है। इसी तरीके से हम और भी ले सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ले लीजिए 343 से ले लिए, 343 का आप गुणनखंड करके देखिए यहाँ पे। तो 343 का हम लोग जब गुणनखंड करते हैं, कीजिए 7 चौके 7 से यहाँ दीजिए, 7 चौके 28, फिर कितना बचेगा 6, फिर 17, फिर 17, 49, 17, 49। यानी कि आप यहाँ देखिए कि 1 2 3, यानी कि इसे कितना गुणन आ रहा है, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना बड़ा है, 3 बड़ा आ रहा है। यानी कि आपका जो यहाँ पे 343 का जो है ये 343 आपका क्या है, ये आपका घन है, क्या है, घन है। और इसका घनमूल निकल कितना आ रहा है, 3 में से एगो निकल जाएगा, यानी कि 7 निकलेगा। ठीक है। अब फिर अगर 7 का आप जब घन कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 343, यानी कि 343 मिलेगा। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग फटाफट।